दुख है इस बात का कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। लाखों साल में ऐसा इंसान और ऐसा शायर पैदा होता है। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। शायर मुनव्वर राना को सोमवार को ऐशबाग के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार देर रात उनका निधन हो गया था। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए लेखक जावेद अख्तर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने जनाजे को कंधा दिया। नदवा कॉलेज में जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसमें सैफ, बाबर, हसन इब्राहिम, तारिक कमर जैसे शायर शामिल हुए। उनके निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई अन्य हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुनव्वर राना को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके घर पहुंचे। 8 मिनट तक वो परिवार के साथ रहे। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मुनव्वर साहब ने अपने लेखन से जो लोगों को जगाने का काम किया, माँ पर लिखी उनकी शायरी लोग सुनते थे। कई मौकों पर उन्होंने जो मन में होता था वो कहा भी, बिना सोचे कि इसका असर क्या होगा। सबसे पहले आजम खान ने मुझे इसी घर में मुनव्वर राना से मिलवाया था। फिर सैफई समेत कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात हुई। मैं प्रार्थना करता हूं कि परिवार को भगवान इस दुख को सहने की ताकत दे। बता दें कि पिछले 2 साल से किडनी खराब होने के कारण उनका डायलिसिस चल रहा था। साथ में फेफड़ों की गंभीर बीमारी COPD से भी परेशान थे। 9 जनवरी को हालत खराब होने पर PGI के ICU में एडमिट किया गया था। उन्होंने लखनऊ PGI में अंतिम सांस ली। वो माँ पर लिखी गई अपनी शायरियों की वजह से लोगों में खूब लोकप्रिय थे। मुनव्वर राना के घर के बाहर लेखक जावेद अख्तर ने कहा, आज शायरी और उर्दू का बड़ा नुकसान हुआ। ये अहम किरदार था जो आज हमारे बीच नहीं रहा। राहत साहब, निदा फाजली, अब मुनव्वर साहब, उनकी कमी हमेशा खलेगी। लखनऊ के शायर बाबर ने कहा कि मुनव्वर राना का जनाजा उर्दू ही नहीं हिंदी साहित्य के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने पूरी जिंदगी सच बोलने से पहले कभी किसी की चिंता नहीं की। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुनव्वर राना की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उनका बेटा तबरेज उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट करने वाला था। उन्होंने शनिवार 13 जनवरी को एम्स के डॉक्टर से बातचीत कर मुनव्वर राना को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसी बीच मुनव्वर राना के निधन की सूचना के बाद ये दिल्ली से लखनऊ आ गए। सुबह करीब 11 बजे जनाजा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उनका शव नदवा कॉलेज में रखा गया। यहाँ जनाजा नमाज पढ़ी गई। दुख है इस बात का कि मुनव्वर राना बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गज़ल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रहीं और अक्सर जहाँ कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौक़ों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। मेरा उनसे मिलना कई बार हुआ है। मुझे याद है, इसी घर में सबसे पहले मुझे आदरणीय आजम खान साहब लेकर के आए थे। उस समय मुलाकात हुई, कई कार्यक्रमों में मुलाकात हुई है। सैफई में मुलाकात हुई जब वो कार्यक्रमों में आए हैं, और इस तरह कई कार्यक्रमों में मेरी मुलाकात होती रही है। उनकी छत
अब कैसे पूरी होगी, और हमें उम्मीद है कि पूरा परिवार मिल कर के रहेगा। जो दुख आया है इसको सहने के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार को हिम्मत मिले। मुझे लगता है कि लाखों साल में ऐसा इंसान और ऐसा शायर पैदा होता है। ये ऐसी हानि है, क्षति है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। हम सब दुआ गो हैं उनके लिए, उनको जन्नत में आला मकाम अल्लाह ताला दे, और उनके जो फैमिली है, परिवार है, उसको सब्र अता करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।